एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की एक बुक को पढ़ते हुए दिखाई जाती है। अब वो बताती है कि इस मैजिशियंस का नाम है एक, जो कि ग्रैंडसन है रोबर्ग द मास्टर मैजिशियंस का। इसके अलावा वो डीमन लॉर्ड की आर्मी में काम करता है। अब हमें बहुत सारे डीमंस दिखाए जाते हैं जो कि दीवार तोड़कर अंदर की तरफ चले जाते हैं। एक डीमन बोलता है कि आई थिंक आइक सामा, हमने कैसल के गेट को तोड़ दिया है। आइक बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो इससे जल्दी है। डीमन बोलते है कि हाँ, जैसा कि आपने ऑर्डर किया था, हमने ऑक्स को बैटरिंग रैम दिया है जिससे कि काफी जल्दी हो गई। अब हमें वहां पर एक कासल दिखाया जाता है जिसे कि आइक देखने लगता है। दूसरी तरफ हमें डीमंस और इंसानों के बीच में लड़ाई दिखाई जाती है। ऊपर से एक आदमी ये सब देख रहा होता है कि तभी आइक उसके पीछे आ जाता है। वो आदमी बोलता है कि आई थिंक मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है तुम कौन हो, मुझे लगता है कि तुम्हें डीमन लॉर्ड आर्मी के कमांडर हो। आइक बोलता है कि हाँ, मैं आइक हूँ, डीमन लॉर्ड की 7th कोर अनडाइंग ब्रिगेड का कमांडर। तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। पहला है कि अपने आप को सरेंडर करके अपनी टेरिटरी को हमारे हवाले कर दो। दूसरा रास्ता है कि खुद को खत्म करके तुम अपने लिए ऑनर का अवार्ड ले सकते हो। वहीं तीसरा रास्ता है कि जब मैं बाहर का नजारा लूं तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। वो आदमी बोलता है कि ओह, तुम डीमन हो, लेकिन तुम तो मुझ पर दया दिखा रहे हो, लेकिन मैं कोई भी ऑप्शन नहीं चुनने वाला। अब वो आदमी आइक पर हमला कर देता है। आइक बोलता है कि हाँ, मुझे ये लगा ही था। उसके बाद अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे दूर पटक देता है। अब पीछे से एक डीमन बोलता है कि आई सामा, क्या आप ठीक हो? आइक बोलता है कि हाँ, इसकी चोटें देखो, और उन सोल्जर्स की भी जिन्होंने सरेंडर किया है। एक लेडी ये सब देखकर बोलती है कि एक सिंगल ब्रिगेड ने ही पूरे आर्सेनम को कैप्चर कर दिया, वो भी एक हफ्ते के अंदर। मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। दूसरी तरफ आइक अपने चारों तरफ बैरियर क्रिएट करता है और उसके बाद वो बाहर की तरफ देखने लगता है। आइक मन में बोलता है कि ये झूठा होगा अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इतने सारे लोगों को मारने में गिल्ट महसूस नहीं हो रहा। मुझे इतने सारे लोगों के खून और वार की अभी तक आदत नहीं हुई है और ना ही कभी हो सकती है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, ना कि कोई डीमन। आइक आगे बोलता है कि मेरे टीचर रोमबर्ग एक बहुत बड़े जादूगर थे। उन्हें हर एक चीज के बारे में पता था जिसके बारे में पता होना चाहिए, हर एक एडवांस सिविलाइजेशन जो कि इस दुनिया में पहले रहती थी। इंसान होने के बावजूद भी रोमबर्ग ने मुझे गोद लिया और मुझे हर एक नॉलेज और मैजिक के बारे में सिखाया। लेकिन उनके आखिरी मोमेंट्स में उन्होंने मुझे कहा कि लॉस्ट सिविलाइजेशन के बारे में किसी को मत बताना, वरना बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में उन्होंने बताने से मना किया था, और अब हमें पिछला सीन बताया जाता है। अब रोमबर्ग बोलता है कि सुनो आइक, तुम्हें कभी भी अपने इस मास्क को नहीं हटाना है, क्योंकि अगर डीमन लॉर्ड को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आइक बोलता है कि यस सर। प्रेजेंट में आइक अपने कमरे में बैठकर सोचता है कि ये कमरा चारों तरफ से पावरफुल बैरियर के साथ ढका हुआ है, मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। तभी वो देखता है कि टेबल के नीचे एक लड़की बैठी हुई है। आइक बोलता है कि तुम यहाँ पर कब से बैठी हो? वो लड़की डर के मारे बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे मत मारो, कि उसका सर ऊपर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। आइक सोचता है कि रोने वाली सिचुएशन तो यहाँ पर मेरी है। 20 सालों से मैंने इस सीक्रेट को छुपाया हुआ था, मैंने सोचा नहीं था कि वो इस तरह बाहर आएगा। अब एक मॉन्स्टर आइक को बुलाता है और उसे बताता है कि हमने किसी तरह कासल को तो हासिल कर लिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमने बहुत सारे इंसानों को जिंदा रखा है? आइक बोलता है कि नया डीमन लॉर्ड पुराने की तरह नहीं है, इसे बस रिजल्ट से मतलब है। डीमन बोलता है कि बाकी लीडर्स तो कह रहे थे कि हमें सभी लोगों को मारकर टाउन को जला देना चाहिए। आइक बोलता है कि अगर हम सबको मार देंगे तो हमें टैक्स कौन पे करेगा? आर्सेनम एक ट्रेडिंग सिटी है, यहाँ अगर कोई भी जिंदा नहीं बचा तो ट्रेडिंग कौन करेगा? तो मॉन्स्टर बोलता है कि ये सच है, लेकिन अब एक इंसान बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है आइक सामा। मॉन्स्टर बोलता है कि कोई भी इंसान आइक सामा से इस तरह बात नहीं कर सकता। आइक बोलता है कि कोई बात नहीं, कहो। तो वह इंसान बोलता है कि हमें डीमन लॉर्ड की आर्मी को कितना टैक्स देना होगा? आइक बोलता है कि जितना तुम हमेशा से देते आ रहे हो, और हाँ, याद रखना, जिसने भी डीमन लॉर्ड के खिलाफ जाने की कोशिश की उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। तभी आइक वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। डीमन बोलता है कि आइक सामा कहाँ चले गए? आइक एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक डीमन आइक पर हमला करता है। आइक उससे बचकर बोलता है कि फिर से नहीं। आइक बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे इस तरह समन नहीं करोगी कमांडर, लेकिन वो लड़की उसे देखकर हंसती और कोई जवाब नहीं देती। अब आइक उस मॉन्स्टर के हमले से बचता है और अपने मैजिक की मदद से उसे आसानी के साथ हरा देता है। लड़की बोलती है कि वो छोटा सा लड़का जो अपने ग्रैंडफादर रोमबर्ग के पीछे छुपता रहता था, वो इतना ताकतवर बन गया है। जिस गोलम को मैंने क्रिएट किया था, मुझे पता था कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। आइक बताता है कि ये डीमन लॉर्ड आर्मी की 7th कोर की कमांडर सिफिरो है, और मेरी सुपीरियर भी, और एकलौती डीमन जिसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता है। आइक बोलता है कि प्लीज कमांडर, अगली बार मुझे बुलाने से पहले किसी मैसेंजर को भेज देना। तो लेडी बोलती है कि इसमें तो कुछ भी मजा नहीं है। आइक बोलता है कि आप आर्सेनम के बारे में जानना चाहती है ना, मैं भी आपको रिपोर्ट देने के बारे में सोच ही रहा था। सिफिरो बोलती है कि मेरे फैमिलियर ने मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है कि तुमने किस तरह सिटी पर कंट्रोल किया और उसके बाद तुमने क्या क्या किया। आइक बोलता है कि अच्छा, तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है?
सेफेरो बोलते हैं कि दायरा कुतनसामा तुमसे मिलना चाहती है, तुम पहले ब्रिगेड कमांडर हो जिन्हें ये ऑनर मिल रहा है। आइक बोलता है लेकिन मैं ही क्यों? सेफेरो बोलते हैं कि शायद तुमने आर्सेनम को एक हफ्ते में जीत लिया, ये बात उन्हें इम्प्रेस कर गई है, इसलिए मैं तुम्हें डिमन लॉर्ड का असर ले जाने आई हूँ। अब चलो मेरे शोल्डर पर हाथ रखो। आइक उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो वह बोलती है कि मुझे लगा था तुम मेरी छाती पर हाथ रखोगे। आइक बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और उसके वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस लड़की को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही। तभी वो टेबल में खाने की चीज देखती है जिसके साथ लेटर होता है कि अगर तुम्हें भूख लगे तो इसे खा लेना। जैसे ही वो उन्हें खाने लगती है तो बोलती है कि ये कितना टेस्टी है और वो उस पर टूट पड़ती है। वहीं डिमन का असल में आइक बोलता है कि मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। सेफेरो बोलती है कि इसका असल कमीसामा तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम एक इंसान जो हो। सेफेरो हमें हवा में उड़ती हुई दिखाई जाती है, वहीं पर आइक पैदल चलते हुए। तभी एक गार्ड उनके सामने खड़ा होता है। आइक बोलता है कि कमांडर हर एक मैजिशियंस को वो कैसल के अंदर जाने से पहले चेक करता है क्या? सेफेरो बोलती है कि तुम्हें क्या लगा बिना किसी चेक्स के तुम डिमन लॉर्ड से मिल पाओगे? आइक बोलता है कि ये तो बुरी खबर है कमांडर, अगर उन्होंने मेरा मास्क हटा लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सेफेरो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी और उसके बाद आइक के ऊपर मैजिक कर लेती है। आइक के ओरा को देखकर वो गार्ड बोलता है कि इतना स्प्लेंडेड मैजिक, रोमबर्ग के ग्रैंडसन से मुझे यही उम्मीद थी। आइक बोलता है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर को जानते हो? गार्ड बोलता है कि हर एक डीमन मास्टर मैजिशियंस को जानता है। आइक सोचता है कि मरने के बाद भी वो इतने ज्यादा फेमस हैं। अब सेफेरो पीछे से बोलती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, जल्दी करो डीमन लॉर्ड इंतजार कर रही है। आइक बताता है कि डीमन लॉर्ड का कासल डोबर काफी बड़ा है। डीमन लॉर्ड की वास्ट पावर और मैजिकल माइट को दिखाने के लिए शायद इसे इतना बड़ा बनाया गया है, इसलिए हॉलवे इतना बड़ा है जिसमें कि हम चल रहे हैं। आइक बोलता है कि कमांडर हमें अभी और कितनी देर लगेगी? सेफेरो बोलती है कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं, वैसे तुम सोच रहे होगे ना कि मैं हवा में उड़ रही हूँ और तुम नहीं। आइक बोलता है कि बिल्कुल नहीं, और वो सोचता है कि उसके जैसा मैजिक मैं हमेशा से करना चाहता था। वो मैजिक मैं भले ही कर सकता हूँ लेकिन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इस मैजिक की मदद से सबसे ज्यादा मैं बस बहुत ही ऊंचा कूद सकता हूँ। सेफेरो बोलती है कि आइक यहाँ पर रुको, पहले मैं उनसे बात करके आती हूँ। उसके जाते ही आइक सोचता है कि करंट डीमन लॉर्ड डायरेक्टर ने पूरी बार को ह्यूमैनिटी के खिलाफ कर दिया है और अकेले ही डीमंस को बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन पर पहुंचा दिया है। करंट डीमन लॉर्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ह्यूमर्स तो ऐसे हैं कि वो काफी ज्यादा क्रूअल और कोल्ड है, जो भी उसे नालायक लगता है भले ही वो उसका दोस्त हो या दुश्मन, वो उसे मार देता है। और किसी के अंदर उसे वैल्यू लगती है तो वो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, भले ही उसके अंदर मैजिक हो या ना हो। इसी वजह से तो उसने डीमन लॉर्ड की आर्मी को रिवोल्यूशनाइज किया। इससे पहले सभी डीमन आपस में बिना किसी मतलब के लड़ते रहते थे। ये डायरेक्टर सामा करंट डीमन लॉर्ड ही थे जिसने ये सब कुछ बदला। तो फाइनली वो टाइम आ गया है मेरा उनसे मिलने का। तभी सेफेरो बोलती है कि अंदर आ जाओ आइक। अब वह दोनों डीमन लॉर्ड के सामने झुककर खड़े होते हैं। अब सामने से एक लड़की बोलती है कि ओ तो तुम हो आइक जो सेफेरो के अंडर काम करते हो, अपना सर उठाओ, डीमन लॉर्ड का असल में तुम्हारा स्वागत है। आइक सोचता है क्या ये लड़की डीमन लॉर्ड है? डीमन लॉर्ड बोलती है कि मैंने सुना तुमने एक हफ्ते के अंदर ही आर्सेनम को जीत लिया। आइक बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे जैसा ऑर्डर मिला था मैंने वैसा ही किया, सारा क्रेडिट सेफेरो सामा को जाता है। डीमन लॉर्ड बोलती है कि कितने हम्बल हो, बिल्कुल इंसानों की तरह। आइक सोचता है कि शिट, मेरी ह्यूमिलिटी ही आज मुझे नुकसान पहुंचाएगी। सेफेरो बोलती है कि ये रोमबर्ग का ग्रैंडसन है जिसे कि गार्डियन ऑफ हेल भी बुलाते हैं। डीमन लॉर्ड बोलती है कि अच्छा तो ये है रोमबर्ग का ग्रैंडसन, इसलिए इसके अंदर ह्यूमिलिटी इतनी ज्यादा है, इसी वजह से तो वहाँ पर इसने लोगों को नहीं मारा और ना ही वहाँ के लीडर को। आइक सोचता है कि डैम इट, मुझे जीरोन की बातें सुनकर वहाँ के लीडर को सबके सामने मार देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। अब आइक बोलता है कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ डीमन लॉर्ड? तो डीमन लॉर्ड बोलती है कि हाँ कहो। आइक बोलता है कि हिस्ट्री हमें बताती है कि ह्यूमंस हमसे डरते हैं लेकिन वो हमारे ऑर्डर नहीं मानते। अगर हमें उस टाउन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें वहाँ के लीडर को जिंदा रखना जरूरी था। डीमन लॉर्ड बोलती है कि क्या ये रोमबर्ग का ओपिनियन था? आइक सोचता है कि जितनी देर मैंने उससे बातें की है इतना तो मुझे पता चल गया है कि इसे भी रोमबर्ग की तरह पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में पता है। इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके इसने डीमन लॉर्ड आर्मी को रिवोल्यूशनाइज किया है। तभी वो टेलीपोर्ट होकर आइक के पास आ जाती है और बोलती है कि तुम बाकी डीमन से काफी ज्यादा अलग हो, अगली बार मैं तुम्हारे मास्क के पीछे वाला चेहरा देखना चाहती हूँ। अब वो जाते हुए बोलती है कि अगली बार भी मैं तुमसे इसी तरह के रिजल्ट की उम्मीद करती हूँ। आइक मास्क उतार कर बोलता है कि एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि आज मैं पकड़ा गया। तो सेफेरो बोलती है कि ओ तो तुम भी नर्वस होते हो? आइक बोलता है कि भले ही मैंने मास्क पहना हो लेकिन मैं बहुत बड़ा डरपोक हूँ और इससे भी जरूरी उसे पता है कि ये मेरा मास्क है। सेफेरो बोलती है कि तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि उसे पता नहीं चला तुम इंसान हो, खैर उसने तो तुम्हें एक रिवार्ड दिया है। आइक बोलता है कि कैसा रिवार्ड? सेफेरो बोलते हैं कि तुम इसे रिवार्ड कह सकते हो लेकिन मेरी नजर में तो ये पनिशमेंट के नजदीक है। अब आइक वापस आता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर सोई हुई है। आइक उसे जगाकर बोलता है कि उठाओ, तो वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। अब वो रोते हुए आइक के सामने झुक जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे मत खत्म करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, मैं मरना नहीं चाहती। आइक बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बोलती है कि हमारा नाम नहीं होते, मेरा नंबर है 13 और वैसे घर में मुझे सैटी बुलाते हैं। आइक बोलता है कि सैटी, तुम्हें पता है कि मैं
मैं इंसान हूँ इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। सेटी बोलती है कि चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं इसे हमेशा सीक्रेट रखूंगी। आइक बोलता है कि बदले में आज से तुम मेरी मेड हो और मना करने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं। लेकिन सेटी खुश होकर बोलती है थैंक यू मुझे रखने के लिए। अब हमें उसकी सिटी दिखाई जाती है। अब आइक का डीमन जीवोन बोलता है कि आइक सामा कांग्रेचुलेशन इवालिस के रूलर बनने के लिए। अब पिछला सीन बताया जाता है जिसमें सिफेरा बोलती है कि तुम आज से इसे रूल करोगे। आइक बोलता है लेकिन इवालिस ही क्यों? सिफेरा बोलती है कि आर्सेनम के साथ में यही एक जगह है, इसलिए वॉर होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहीं पर है, इसीलिए तुम्हारा काम है इस जगह को बचाना और टैक्स रेवेन्यू को डबल करना। आइक बोलता है लेकिन मैं ये कैसे करूंगा, वो भी लड़ाई के बीच में। तो सिफेरा बोलती है कि तुम चाहो तो इसे 3 टाइम्स भी कर सकती हो। प्रेजेंट में आइक सोचता है कि हम पर कभी भी हमला हो सकता है, सबसे पहले हमें दीवारों को रिपेयर करना होगा। आइक ये सब जीवन को बताता है। जीवन बोलता है कि ठीक है, मैं लोगों के बीच में इंजीनियर्स और लेबर्स को ढूंढता हूँ। आइक बोलता है कि इसे रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा? तो जीवन बोलता है कि जिस हालत में ये है लगभग 6 महीने। आइक बोलता है कितना ज्यादा, हमें इसे 1 महीने में खत्म करना होगा। जीवन बोलता है कि इम्पॉसिबल है ये तो आइक बोलता है कि हाँ, लेकिन हम सिर्फ ह्यूमन पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमें डीमन और ह्यूमन एक साथ काम करते हुए दिखाए जाते हैं। जीवन ये देखकर सोचता है कि सिर्फ आइक सामा ही ऐसा काम कर सकते थे। आइक सामा ने 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बनाई है ताकि सबको आराम भी मिल सके, ऊपर से ये सबको सैलरी भी देता है। ये देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि आइक सामा कितने बड़े जीनियस हैं, इसीलिए सब लोग तो इनकी इतनी तारीफ करते हैं। मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और एक दिन आइक सामा जरूर डीमन लॉर्ड बनेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।